हमारे देश में होने वाले हर बड़े कंपटीशन में इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव पेपर मुख्य तौर पर 3 सेक्शंस में डिवाइड किए जा सकते हैं। 100% स्कोर किया जा सकता है। जरूरत है रूल्स को ध्यान से पढ़ने की, एक्सेप्शंस को पढ़ने की, एक्सेप्शंस के भी एक्सेप्शंस को पढ़ने की। इंग्लिश के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, उन पर हम अपनी कमांड कैसे डेवलप कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव अग्रवाल और आज मैं आपके सामने आया हूं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की कुछ बातों को लेकर। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो अमूमन हमारे देश में होने वाले हर बड़े कंपटीशन, अपार्ट फ्रॉम नीट एंड आईआईटी, हमारे देश में होने वाले हर बड़े कंपटीशन में इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम यूपीएससी के एग्जाम्स के बारे में बात करें, इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस 300 नंबर का इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर, जिसको क्वालिफाई किए बिना मेंस की कॉपी चेक ही नहीं होती। स्टेट लेवल के पीसीएस के कॉम्पिटिशन्स आर द ओनली कॉम्पिटिशन्स जिनमें इंग्लिश कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं है। आईएएस के बाद पीसीएस जे और एचजेएस जैसे कॉम्पिटिशन्स 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर आउट ऑफ 1000 मार्क्स, पेपर को क्वालिफाई किए बिना मेरिट इन होने का सोचा भी नहीं जा सकता। आर्मी में जाने के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन 900 मार्क्स का एनडीए, उसमें इंग्लिश 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स। वेरी ऑब्वियसली इंग्लिश से पार पाए बिना एनडीए क्लियर नहीं होगा। सेम एज इन सीडीएस, 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जीके और जीएस के बराबर वैल्यू सीडीएस में इंग्लिश की। अब ये जितने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, इन सारे कॉम्पिटिशन्स में जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, उन पर हम अपनी कमांड कैसे डेवलप कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, 2 मोटे मोटे सेगमेंट इंग्लिश को दिए जा सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, दूसरा डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश। डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश आईएएस मेंस में पूछी जाएगी। डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश सीएपीएफ के कंपटीशन में पूछी जाएगी और एसएससी के कुछ कॉम्पिटिशन्स में डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, एसएससी के सारे कॉम्पिटिशन्स एमटीएस से लेकर सीजीएल तक, सीपीओ में भी, एलडीसी में भी, सीएचएसएल में भी, हर कॉम्पिटिशन में। एनडीए के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, 50 क्वेश्चन सीडीएस में आता है, मतलब हर कंपटीशन जिसमें भी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश और डेस्क्रिप्टिव इंग्लिश में से ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव इंग्लिश थोड़ा इजी पड़ता है। इंग्लिश के पेपर का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, देखिए जैसे मैथ्स का पेपर आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपने सॉर्ट आउट किया, सोल्व किया, फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेट किया, एक आंसर आया। ये आंसर आपके 4 में से किसी एक ऑप्शन से मैच कर गया, आपने उसको अपना आंसर मान लिया। नाउ अब अगर पेपर आपका नेगेटिव मार्किंग का भी है तो भी यू आर प्रेटी मच श्योर कि जो आपने अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके कितने सही और कितने गलत हो जा रहे हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ हम इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, हम क्वेश्चंस को सोल्व करते चले जाते हैं, फॉर्मूलाज लगते नहीं है, कैलकुलेशन होती नहीं है, आंसर के लिए हम प्रेटी मच श्योर होते नहीं हैं। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में मुख्य तौर पर 3 सेक्शंस में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके बेस्ड ऑन वोकेबुलरी, वर्ड मीनिंग पर बेस्ड सवाल आपके रहेंगे। फिर दूसरा, कुछ क्वेश्चंस आपके रहेंगे बेस्ड ऑन योर रीडिंग हैबिट्स, आपकी इंग्लिश रीड करने की जो हैबिट है उस पर बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन। फिर तीसरे नंबर पे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एब्सोल्यूट ग्रामर के क्वेश्चन। ये कॉमन एरर के हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के हो सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हो सकते हैं। अब ये जो टोटल सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास बन गया, इस सेट ऑफ क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, इसमें हाई स्कोर करने के लिए वोकेबुलरी पढ़नी होती है, ग्रामर पढ़नी होती है,
इंग्लिश की रीडिंग करनी होती है। ये हो गई थोड़ा मोटी मोटी सी बातें। अब इसमें जो काम हम करेंगे वो हमारा परफेक्शन को कैसे बढ़ाएगा, ये कैसे जज हो पाएगा कि हमारा परफेक्शन किस लेवल पे चल रहा है। इसके लिए याद रखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर लाइक मैथमेटिक्स। आई रिपीट, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर लाइक मैथमेटिक्स। जिस तरीके से मैथमेटिक्स में 100% स्कोर किया जा सकता है, ठीक उसी तरीके से इंग्लिश का पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला सेक्शन 100% स्कोर किया जा सकता है। जरूरत है रूल्स को ध्यान से पढ़ने की, एक्सेप्शंस को पढ़ने की, एक्सेप्शंस के भी एक्सेप्शंस को पढ़ने की। याद रखिएगा, ग्रामर का कोई भी रूल सब्जेक्ट टू द कंडीशन होता है। बहुत पहले बच्चों ने एक बार मुझसे पूछा कि जी आय के साथ इज कब लगेगा। मैंने कहा कैसी बात करते हो, आय के साथ इज कभी नहीं लगता, आय एक प्लूरल प्रोनाउन होती है। बच्चे ने कहा जी लग जाएगा। मैंने कहा भाई तो तू बता दे। उसने मुझे बताया, सर सेंटेंस है आई इज अ प्रोनाउन। गौर फरमाइए, सेंटेंस है आई इज अ प्रोनाउन। मैंने कहा प्रभु आपके चरण कहाँ हैं, क्योंकि सेंटेंस एकदम परफेक्ट था, एकदम एप्रोप्रिएट था। आई सब्जेक्ट के तौर पे भी लगा है और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इज भी लगी है। उस दिन से मैं एक पर्सनल लेवल पे कंक्लूजन पे पहुंचा, कोई भी रूल 100% सच होगा ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपके इसी थॉट का फायदा एग्जामिनर उठाने के लिए बैठा है। वो आपको क्वेश्चन ही ऐसे देगा जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल पर बेस होगा, प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में उसका आंसर कुछ और लगेगा, जबकि हकीकत में उसका आंसर कुछ और होगा। वोकैबुलरी दूसरी चीज है। वोकैबुलरी इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिवीजन। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, निमोनिक्स है, फ्लैश कार्ड्स है, देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स टू एनहेंस योर वोकैबुलरी। जितना ज्यादा आप उसका रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी कमांड उस पर बढ़ेगी। शब्दों को याद करते समय उसमें कुछ भी ऐसा ढूंढिए जो आप पहले से जानते हैं। मैं बहुत छोटा था, क्लास 2 या 3 में, शब्द था टुगेदर, याद नहीं हो रहा था। मैम ने मुझे बताया बेटा टू गेट हर, मैं आज तक नहीं भूला। टुगेदर की स्पेलिंग्स दिमाग में बस गई। बस टुगेदर इस एज में बड़ा छोटा वर्ड लगेगा, लेकिन जो इस एज में आपके कंपटीशन की नीड के जो वर्ड्स हैं उन पर सेम फंडा लागू करिए, यू विल बी बेनिफिटेड। जब आप वर्ड्स और ग्रामर को थोड़ा बेटर कर लेते हैं तो जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के लिए राइटिंग की प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। निश्चित कीजिए, जरूर कीजिए। याद रखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा परफेक्शन बढ़ेगा। आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी लाइफ और करियर को लेके सीरियस हो। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि CGL, CHSL, CDS, CPO, CAPF, NDA जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के बारे में भी सोच रहे होंगे। रिटन, एप्टीट्यूड और स्पोकन तीनों की आवश्यकता होती है। चाहे एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू, इंग्लिश तो ज़रूरी है ही। मैंने जोश टॉक्स के साथ मिलकर बनाया है इंग्लिश फॉर गवर्नमेंट जॉब्स का एक कोर्स, जिसमें मैं एग्जाम्स में आने वाली इंग्लिश जैसे कि एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, इसकी तो तैयारी करा ही रही हूँ, पर साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए एक माहौल दे रही हूँ जहाँ आप बिना डरे, बिना शर्माए अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इंग्लिश सीखना तो आप ये कोर्स शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें।